अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है और बहुत ही खुशी की खबर है। अगर टेक्निकल बुनियादों पर देखा जाए तो बुशरा बीबी और इमरान खान के तमाम केसेस इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि सेशन अदालत में ट्रायल कोर्ट का जो इद्दत केस का फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया गया है और इमरान खान और बुशरा बीबी को फ़ौरन रिहा करने का हुक्म दिया है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तीनों केसेस जो इमरान खान साहब पर मौजूद थे, जिनमें तोशाखाना का केस था, जिनमें 190 मिलियन पाउंड का केस था, ये सब केसेस पर और साइफर वाले केस में भी इमरान खान को जमानत हो गई है और उनकी सजाएं मुअत्तल हो चुकी है। अब इस वक्त मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त टेक्निकली तौर पर इमरान खान एक आज़ाद शहरी हैं, इन पर कोई केस नहीं है, उनको जेल में किसी सूरत में रखा नहीं जा सकता। और बिल्कुल इसी तरह बुशरा बीबी पर भी अब कोई केस नहीं है और वो टेक्निकली तौर पर इस वक्त एक आज़ाद शहरी हैं और उनको रिहा किया जा सकता है। लेकिन क्या रियासत रिहा करेगी? क्या हुकूमत की तरफ से रिहाई का परवाना जारी किया जाएगा, जो कि बिल्कुल ही अभी फिल वक्त फौरी तौर पर तो बहुत ही मुश्किल है और एक तरह से नामुमकिन है। अभी हुकूमती लीगल टीम की सोच विचार शुरू हो गई है। नैब के तोशाखाना केस, एक नया तोशाखाना केस तैयार किया गया है। हो सकता है कि उसमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी जाए और जो 9 मई के केसेस हैं उन पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाए। लेकिन ये सारे केसेस जो हैं ये कोई शॉर्ट टर्म केसेस हैं। किसी की जमानत 15 दिन बाद हो जाएगी, किसी की जमानत 20 दिन बाद हो जाएगी, किसी केस में 15-17 दिन बाद जमानत मिल जाएगी। जो लॉन्ग टर्म केसेस थे, जो ट्रायल पर केसेस पर मबनी थे, जिनके इलेक्शन से पहले धड़ाधड़ फैसले आए थे और 3-4 केसेस में इमरान खान को सजाएं मिली थी, वो तमाम से फैसले खत्म हो चुके हैं। और ये इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए खुशखबरी की तरह है, क्योंकि अब कोई वो ट्रायल वाला फैसला जो जिसका लंबा ट्रायल चलना और लंबी प्रोसीजिंग होनी हो, ऐसा कोई भी फैसला उन पर नहीं है। अब हुकूमती टीम भी क्या सोच रही होगी, हुकूमत भी चाहेगी कि इन केसेस को, जो शॉर्ट टर्म केसेस है, 9 मई का केस हो गया, तोशाखाना का केस हो गया, इस तरह के केसेस को कम से कम ये 1 महीना और चलाया जाए और बात अगस्त तक ली जाए, क्योंकि अगस्त में अदालतों को छुट्टियां हो जाएंगी, फिर एक दफा 1 महीने का रिलीफ मिल जाएगा और फिर सितंबर में जाकर जब दोबारा कोर्ट्स ओपन होंगी तब तक चीफ जस्टिस काजी फायदे साहब भी जाने वाले होंगे, तब तक जुडिशरी का सेटअप भी एक तरह से तब्दील होगा, मंसूर शाह चीफ जस्टिस बनेंगे, तो तब तक ये इसको लंबा किया जा सकता है। लेकिन अगर हुकूमत के जिस तरह एहसन इकबाल साहब और राना साहब कह रहे थे कि 2-2.5 साल खान साहब को जेल में रखना है या 5 साल जेल में रखना है इकॉनमी स्टेबिलिटी के लिए, तो वो इस वक्त जो जुडिशरी का स्टैंड है, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला है और जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है और जिस तरह अब सेशन कोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है, तो एक लंबे अरसे के लिए इमरान खान को इस वक्त सिस्टम से दूर रखना और जेल में रखना हुकूमत के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और इस वक्त यही हुकूमत का सरदर्द भी है कि किसी तरह नए केसेस में को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, उन पर सजाएं सुनाई जाए, क्योंकि जुडिशरी ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया हुआ है और वो स्टैंड इमरान खान के फेवर में है। बहरहाल इसके जो किद्दत केस था, ये एक इंतहाई घिनौना केस था, इसको तो मुखालफिन भी तस्लीम करते थे। जब ये तीनों केसेस, जब साइफर वाले केस पर आप डिबेट कर सकते थे, 190 मिलियन पाउंड केस पर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जिस जल्दी में ये सारे केसेस सुने गए थे और सजाएं सुनाई गई थी ना, तो इन केसेस में इतने लूप होल थे कि पता चल रहा था कि जब ये आला अदालतों में केसेस जाएंगे तो ये केसेस पहली ही समाप्त में उड़ा दी जाएंगे। लेकिन फिर भी आला अदालतों में तरीके डलती रही और 3-4 महीने का प्रोसीजर डला जिसमें ये सब केसेस खत्म हो गए हैं। लेकिन ये इद्दत केस वाला जो निकाह वाला केस था, ये एक निहायत ही फजूल किस्म का केस था जो बनाना ही नहीं चाहिए था। और जब बना लिया था तो फिर इसको खत्म कर देना चाहिए था, खुद ही खत्म कर देना चाहिए था, ट्रायल करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस पर शरीयत भी वाज़ेह है और कानून भी वाज़ेह है कि औरत का बयान ही मानी रखता है, ना किसी को। अब ओवन चौधरी का बयान ज्यादा अहमियत रखेगा या बुशरा बीबी जो ज़ाब्ते खुद इसकी बेनिफिशरी है और जो खुद एक वो निकाह उनका निकाह हुआ है या ओवन चौधरी का निकाह हुआ है, जो ओवन चौधरी अगर बताएंगे कि जी इद्दत पूरी हुई है या नहीं हुई, ये इंतहाई मुज़र्रह बात भी। और वो ओवन चौधरी साहब भी बेवकूफ़ाना हरकतों की तरह, उनके उस वक्त उनकी इतनी माशाल्लाह इन हरकतों की वजह से वो इतने पॉपुलर हो गए हैं कि उनकी कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करता और उनको कोई मीडिया भी बुलाना पसंद नहीं करता। वो MNA सलमान अकरम राजा के साथ उनका यहाँ पे कंटेस्ट हुआ था, वो जिस तरह जीते थे वो तो सबके सामने है, लेकिन आज उनकी कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करता। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो अदालतों में जाकर बता रहे थे कि नहीं जी 3 महीने इद्दत को हुए थे या 2 महीने इद्दत को हुए थे या 40 दिन इद्दत को हुए। तो भैया आपको कैसे पता इद्दत को कितने दिन हुए थे? औरत को पता होता है या आपको पता होता है? और दूसरा इसमें जो किरदार जो जिसको बहुत ही आवाम की तरफ से भी रिटेलिएशन मिली और मीडिया की तरफ से भी जिसको बहुत ही बुराई का सामना करना पड़ा है, और वो खबर माने का है, जो आराम से अपनी जिंदगी रहायश वजीर कर रहा था, वो मीडिया पर आया और उसने आगरा ऐसी फजूल चबलें मारी हैं कि उसने अपनी जो साख थी अच्छी भली खराब कर रही है। इस वक्त कोई बंदा उसको टीवी पर देखना पसंद नहीं करता और मोबाइल पर जब भी उसकी कई बार भी टिकटॉक या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर देखे ना, तो उसकी बिक्री हो रही होती है, कोई ना कोई उसको किसी न किसी जॉब के साथ, किसी न किसी मीम के साथ रिलेट किया होता है। और वो शख्स इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीम होगा कि जब
उसने इतने बड़े प्रोग्राम्स करके और इतने बड़े तमाशे करके वकला से मार भी खा ली, वकला को मार भी लिया, सड़कों पर, अदालत की सड़कों पर अपनी तौहीन भी करवा ली, किसी ने गिरेबान खींचा, किसी ने शलवार खींची। तो उस सब के बावजूद आज केस का फैसला खिलाफ आ गया और खबर माने के हाथ में कुछ भी नहीं रहा।